महानगर पालिका का चुनाव प्रभाग पद्धति से होता है तो इसका फायदा जनता को पहुंचता है या इन नेताओं को? महानगर पालिका चुनाव 2022 वार्ड पद्धति से होना चाहिए या प्रभाग पद्धति से, इसको लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति चाहती है कि वार्ड बेसिस पे ये चुनाव हो। जब मुंबई में वार्ड बेसिस पे चुनाव हो रहा है तो बाकी शहरों में आखिर प्रभाग बेसिस पे चुनाव क्यों हो रहा है? तो आज आप लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिए, इसकी वजह क्या है सर? जो निर्वाचन आयोग के तरफ से और सरकार की साठगांठ के तरफ से जो 3 वार्ड प्रभाग पद्धति की जा रही है, अभी तक हुई नहीं परंतु की जा रही है, और जिसके ऊपर अभी तक डिस्कशन चल रहा है और ये हमें मान्य नहीं है। उनका कहना है कि मुंबई में वार्ड पद्धति होना चाहिए और मुंबई को छोड़कर बाकी जितने भी महानगर पालिका है उसमें 3 वार्ड की एक प्रभाग बनाकर वहाँ पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। पर वो जो सामान्य जनता है उसके लिए वो स्वीकार्य योग्य नहीं है। साथ ही साथ ये है कि अगर 3 वार्ड मिलकर अगर चुनाव होते, 3 वार्डों का एक प्रभाग मिलकर चुनाव होता है तो वहाँ पर जो जनता को जो न्याय मिलना है वो न्याय मिलता नहीं है। उनके जो काम जिस तरह से होना है वो काम नहीं होते। क्योंकि समझ लो अगर मैं चुन के आ गया और मेरे साथ 2 चुन के आ गए तो हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के तरफ उंगली दिखाते हैं, और जब एक दूसरे के तरफ उंगली दिखाते ये मेरा काम नहीं है वो उसका काम है, और ये इस तरह से चलता है तो उस वजह से क्या होता है कि काम नहीं हो पाता और सिर्फ पैसा पूरे तरह से गबन करने का काम नगर सेवक लोग करते हैं और जनता का कोई काम नहीं होता। उनके पीने के पानी की जो समस्या है वो जस की तस है, उनकी गटर की जो समस्या है वो जस की तस है, उनकी जो और भी समस्या है वार्ड से निहाय वो सारी समस्या जस की तस ही रहती है। पिछले बार 2007 से ये प्रभाग पद्धति शुरू है नागपुर में। अब आप देख रहे हैं क्या बहुत सारी ऐसी आउटर में जो बस्ती है वहाँ पर रोड की अभी तक समस्या गंभीर रूप से 2007 से आज 14 साल में रास्ते तक नहीं बने, और गटर की व्यवस्था आज शहर में हर भाग में है। ये समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। इसीलिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ये कह रही कि एक वार्ड एक पार्षद होना चाहिए, क्योंकि अगर एक वार्ड एक पार्षद रहेगा तो पार्षद का ध्यान पूरे एरिया में जाएगा, प्रशासन भी काम पर बड़ी सही तरीके से करेगा और जनता को न्याय मिलेगा। इसलिए एक वार्ड एक पद्धति होना चाहिए। वार्ड बेसिस पे अगर से चुनाव होता है तो क्या पूरे महाराष्ट्र में कुछ चेंजेस आएगा, कुछ डेवलपमेंट होगी? महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि एक प्रभाग वाइज चुनाव होना चाहिए, यह निर्णय ही लोकशाही विरोधी है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके विरोध में है, और जनता के प्रश्न न छूटने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं इसका निषेध करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से। और मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी से, कि मुंबई में वार्ड पद्धति हो सकती है तो नागपुर में और नागपुर के आजू बाजू के जो पूरे महाराष्ट्र में जो कई महानगर पालिका वहाँ पे क्यों नहीं? एक राज्य में 2 चुनाव प्रक्रिया कैसी हो सकती है? ये मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ। ये सारासर गलत है, जनता के ऊपर अन्याय करने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड जब तैयार हुआ तो एक वार्ड एक पार्षद यहीं से शुरुआत हुई थी और वो बहुत दिन तक चली, बीच में भी चली। अब ये जो चुनाव प्रक्रिया में जिन पक्षों को अपना राजकारण करना रहता है, जो क्या बोलते समृद्ध पक्ष है, पैसे वाले पक्ष है, उनके लिए उन्होंने खुद में प्रभाग पद्धति लाई है। क्योंकि प्रभाग पद्धति बहुत ज़्यादा लोगों के मतदान उसमें होते हैं, सामान्य आम आदमी उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता है। सबसे पहली बात, जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है। इसलिए जो बड़े पक्ष है, जो बड़ी पार्टियां हैं, वही इसमें चुनाव लड़ेंगी और वही जीत के आएंगी। छोटी पार्टियां, आम आदमी, स्वतंत्र उम्मीदवार ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जानबूझकर किया हुआ ये षड्यंत्र है महाराष्ट्र सरकार ने। और जो 3 पार्टी का जो शासन आज महाराष्ट्र में है वही अन्यायकारक है। जनता को इन्होंने पूछना चाहिए था ना, जहाँ पे महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं वहाँ जनता से चर्चा करनी चाहिए थी उन्होंने कि आपको कौन सी पद्धति चाहिए, प्रभाग चाहिए या वार्ड चाहिए।
जनता ने अगर बोला रहता प्रभाग चाहिए तो ठीक है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता से न पूछते हुए वहाँ पे जाके निर्णय ले लेते हैं, ये लोकशाही के विरोध में है, ये लोकशाही का खून करने वाली प्रक्रिया है, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं ये चुनाव आयोग से भी पूछना चाहता हूँ, आज हमने कलेक्टर को निवेदन दिया है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ये सब देश में या महाराष्ट्र में उलट पुलट सब प्रक्रिया चल रही है, तो चुनाव आयोग कौन से काम के लिए है, उसने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जनता के ओर से निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग को बर्खास्त कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने ही चुनाव लेना चाहिए, उन्होंने ठप्पे मारने चाहिए, उन्होंने डिक्लेयर कर देना चाहिए। चुनाव की आवश्यकता क्या है? चुनाव आयोग अगर है निर्वाचन आयोग, तो जो जनता के फायदे की प्रक्रिया है, आम आदमी को उस चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार होना चाहिए और कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग का हस्तक्षेप होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जी ने यह प्रभाग पद्धति बंद करके एक वार्ड एक पार्षद, यही पद्धत लानी चाहिए ये पूरे महाराष्ट्र में, तो उसका फायदा होगा। 4 अगर पार्षद रहते हैं या 3 पार्षद रहते हैं, तो जनता उनके पास जाने के बाद में वो कहते कि नहीं वो पार्षद किधर जाओ, वो कहते कि वो पार्षद किधर जाओ, उनको चक्कर मारने पड़ते हैं, काम भी होते नहीं है। और काम होने के बाद में फिर श्रेय वो बोलेगा मैंने किया, वो बोलेगा मैंने किया, वो बोलेगा मैंने किया। तो इसमें जनता के काम होना नहीं है और पार्षद भी जनता के काम करना नहीं है, इसलिए प्रक्रिया बेकार है। ये क्या बोलते हैं उसको, जनता के ऊपर अन्यायकारक प्रक्रिया है, ये भ्रष्टाचारी प्रक्रिया है। इसमें ज़्यादा पैसे वाले खड़े रहेंगे और वही पैसे कमाएंगे और वो आपस में 3 लोग बंटवारा कर लेंगे। आम जनता को वहाँ पे बोलने का अधिकार ही नहीं रहेगा, कोई वहाँ पे जाएगा नहीं, विरोधी पार्टी वाली जाएगा नहीं, तो क्या बोलेगा। इसलिए अन्याय करने वाली प्रक्रिया बंद होना चाहिए, इसका फेर विचार होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने इसका निर्णय बदलना चाहिए और चुनाव आयोग ने इसमें हस्तक्षेप करके ये बदलना जरूरी है। ऐसा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से हमारी डिमांड है। आज हम विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से माननीय जिलाधिकारी नागपुर ने निवेदन देने के लिए हाजिर हुए हैं। इसमें हमने यह मांग रखी है कि महाराष्ट्र में जो भी नगर पालिका है उनके चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में नगर पालिका में जो प्रभाग पद्धति है ये बंद होकर वार्ड पद्धत चालू होना चाहिए और इसमें निर्वाचन आयोग ने अपना पूरा सहयोग करके आम आदमी को खड़ा होने का इसमें मौका मिलेगा। इसलिए वार्ड नियोजन करके उसमें सामान्य जनता को भी इन्होंने खड़ा रहने का एक अवसर देना चाहिए। प्रभाग पद्धति में होता ऐसा है, उसमें अभी 4 प्रभाग पद्धति थी, आज 3 पे आई है। ये प्रभाग पद्धति में जिनके पास पैसा है, जिनके पास पार्टी का सिंबल है, जिनके पास में खूब पैसे की लागत है, यही लोग चुनाव में खड़े रहते हैं। और ऐसे समय में सामान्य जनता को इसमें कहीं पर भी उसका सहयोग देने का अवसर ही मिलता नहीं है। इसलिए ये चुनाव जो है महानगर पालिका के ये वार्ड के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए हमने आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से ये जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा हुआ है। वार्ड बेसिस पर चुनाव होते हैं तो उसके क्या आपको फायदे नजर आते हैं? वार्ड से चुनाव होता है तो हमारे जनता को यानी जैसे कि कौन सा बस्ती में काम रहा तो वार्ड से रहा तो एक वार्ड से रहे तो सब लोग वार्ड के नगर सेवक के तरफ आएंगे, ये काम करना है वो काम करना है। जैसे प्रभाग से करे तो प्रभाग से करे तो नगर सेवक के पास गए तो वो बोलता है उसके तरफ काम है, वो बोलता है मेरे तरफ नहीं है, वो बोलता है उसके तरफ है, कोई काम बस्ती का होता नहीं। मैं उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहती हूँ कि तुमने जो चुनाव प्रभाग से लिए है तो जनता को पूछे है क्या कि प्रभाग से करना है या वार्ड से करना है, क्योंकि जनता ने उसको चुन के दिए हैं तो वो तो बैठ के कुर्सी पे बैठ के निर्णय लेते हैं। बस्ती में आके थोड़ी देखते हैं कि क्या चल रहा है करके। नगर सेवक तो चुन के आते हैं, अपने घर में बैठते हैं, कोई काम नहीं करता, कोई गडरी का काम नहीं करता, कोई पानी का नहीं, पूरा जैसा कचरा पड़ा रहता, कोई काम नहीं करता। इसलिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने निवेदन दिया है कि वार्ड से चुनाव होना चाहिए।
प्रभाग बेसिस पर चुनाव होता है नहीं तो क्या क्या नुकसान आपको नजर आते हैं प्रभाग देखो, प्रभाग अगर होता है तो सारी जनता की समस्या दूर होती है। आज जो जनता है बहुत त्रस्त है इनके, और ये इनका षड्यंत्र है, तो इन्होंने एक प्रभाग लेना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि जनता की समस्या जो फैसले लिए जा रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। जनता को बिना पूछे अगर फैसले लेते हैं तो ये इनके लिए गलत है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो जनता इनको कुर्सी पे बिठाती है और उतारने का काम ये जनता करती है। तो ये जो किया है इन्होंने, ये पूरी तरह से षड्यंत्र है, त्रिस्तरीय जो भी इन्होंने किया है। तो मेरे हिसाब से अगर एक वार्ड एक मेंबर अगर आता है तो हमारी समस्या कई हद तक सॉल्व हो सकती है। लोकशाही में वैसा भी जनता को पूछना जरूरी नहीं है, उनके संविधान के हिसाब से। लोकशाही में ये सब विधानसभा, विधान परिषद ये निर्णय लेती है, लेकिन बात यह है कि बरसों से चली आई हुई वार्ड पद्धत, बरसों से चली आई हुई ये वार्ड पद्धत दूसरी पार्टी चुन के नहीं आना चाहिए करके दूसरी गवर्नमेंट ने प्रभाग पद्धति की। ये 4 का अगर आया तो अपन चुन के आएंगे। वो हुआ उल्टा, उस जमाने में वो उल्टा हुआ कि 4 प्रभाग विरोधियों को फायदे के रहे और एक प्रभाग जिन्होंने इसके ऊपर अर्जा किया था उनके फेवर में नहीं गया। तो वो पद्धत देखते हुए उनको लगता है कि अपन कोई परिवर्तन अगर करते रहे तो जिनके हाथ में सत्ता है आज 15-20 साल से, वो सत्ता अपने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं, इनको जनता की फिक्र नहीं है, इनको जो फिक्र है वो सत्ता हस्तांतरण की है। अगर वार्ड का चुनाव होता है तो वार्ड के चुनाव में जो पार्षद चुन के आता है उसकी जिम्मेदारी रहती है उस वार्ड की। और प्रभाग में क्या होता है कि वो एक में के ऊपर ढकेलते हैं, जिनको काम करने का नहीं रहा तो वो दूसरे प्रभाग के उसी प्रभाग के दूसरे मेंबर को बोलता है कि भैया ये काम हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार के वो टाला टाली के ये करते हैं। दूसरी बात, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि यहाँ भ्रष्टाचार होगा पैसों का, क्योंकि 4 प्रभाग में पैसा खर्चा करना पड़ता। वार्ड में क्या एक ही प्रभाग में पैसा खर्चा होता, अब 4 प्रभाग में अगर पैसा खर्चा हुआ तो नेचुरल क्या होता है कि एखादा कारपोरेटर को अगर अपने को वोट देना नहीं है तो वहाँ उस वक्त देना ही पड़ता, क्योंकि 4 का ग्रुप तैयार होता है। वो तो ग्रुप का हिसाब से वो सोचते हैं जो सत्ताधारी पक्ष वाले हैं कि ये इसका परिवर्तन प्रभाग में होना चाहिए। हमारा कहना है कि ये वार्ड में होना चाहिए और वार्ड पद्धत बाकी जगह शुरू है, जैसा बम्बई में, पूना में, तो इस जगह पे वो तो सक्सेसफुल ऐसी पद्धत है, तो वार्ड की पद्धत होना चाहिए। इसलिए हम आदरणीय कलेक्टर साहबान को, जिले का कलेक्टर साहब ये चुनाव के प्रमुख होते हैं, इनको हमने निवेदन दिया है और निर्वाचन क्षेत्र को भी बोला गया, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र अभी क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने भी इस पर हस्तक्षेप करने को होना और वार्ड का चुनाव के लिए उन्होंने भी कहने को होना। वार्ड के चुनाव से नई पार्टियां उभर सकती है, नए लोग चुन के आ सकते हैं, नए वादे पूरे हो सकते हैं। अब इनके घसी पीटी पार्टियां से लोग तंग आ गए हैं और इनके जो दावपेच रहते ये जनता के काम के नहीं रहते, सत्ता हस्तांतरण के रहते। इसलिए हम विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ ओर से इसका हम निषेध करते हैं और हम केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन को निवेदन करते हैं कि यह वार्ड पद्धत वे जल्द से जल्द लाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ। आणि आम्हाला एक वार्ड आम्हाला आणि एक मेंबर, आम्हाला हीच पद्धत पाहिजे आहे। आम्हाला प्रभाग पद्धत आम्हाला मंजूर नाही आहे, कारण प्रभाग ठेवल्याच्या नंतर आम्हाला पुष्कळ खर्च करावा लागतो आणि वार्डमध्ये थोड्याशा याच्यामध्ये सगळं बरोबर काम होऊन जाते। म्हणून आम्हाला एक वार्ड पद्धतच आम्हाला झाली पाहिजे, कारण मुंबईला काय प्रभाग पद्धत करत नाही। मग ज्याप्रमाणे मुंबईला वार्ड प्रमाण ठेवलं आहे तसंच आमच्या ग्रामीणमध्ये सुद्धा वार्ड पद्धत ठेवली पाहिजे। एवढंच मी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे एक कार्यकर्ता म्हणून बोलत आहे।